फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी जो क्लास 9 की बुक से लिया है। क्लास 9 की बुक में जो चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक विच मेक वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जो वायरसेस की हैं वो इस एमसीक्यूज़ इस ऑप्शंस में से कौन कौन सी हैं। तो दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, they cannot live outside host body, they contain DNA और RNA, और डी ऑप्शन है all of the above। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ये DNA और RNA की जो प्रेजेंस है ये लिविंग बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, दे कैन नॉट लिव आउटसाइड होस्ट बॉडी, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते फॉर इट्स सर्वाइवल। They can be crystallized, so these are the non-living characteristics of viruses, and this one character they contain DNA or RNA, this is the living characteristic of viruses. Next MCQ है, Euglena belongs to kingdom Protista because it is unicellular, eukaryotic, it has both plant and animal like characters, it lives in water। तो ये हमारे पास 5 kingdoms हैं, Monera, Protista, Fungi, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्ट जो है इसमें से हमारे पास ये मिक्सचर हैं, प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी और फंजाई का भी। तो यूग्लिना जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। यूग्लिना के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इट हैज़ बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, तो इस वजह से इसको किंगडम प्रोटिस्टा में डाला हुआ है। यूग्लिना की जो कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक, इसमें यह है कि इट कंटेन्स क्लोरोफिल, सो इट इज़ एबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस वजह ये इसमें से प्लांट लाइक कैरेक्टर हैं। और जो एनिमल लाइक कैरेक्टर हैं वो इसमें से ये है कि इसकी मोशन होती है। इट इज़ अ मोटाइल ऑर्गेनिज्म, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें ये दो जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं वो दोनों की हैं, प्लांट्स की भी हैं और एनिमल्स की भी हैं। इस वजह से यूग्लिना को किंगडम प्रोटिस्टा में डाला हुआ है। इसमें से दोनों प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। और जो प्लांट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि फोटोसिंथेसिस करता है और एनिमल की ये है कि मोशन करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। जो बायोलॉजिकल हायरार्की है वो हमारे पास इस तरह होती है। बायोलॉजिकल हायरार्की में हमारे पास इस तरह होता है कि पहले किंगडम होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो ये जो है सीक्वेंस है हायरार्किक क्लासिफिकेशन का। तो अब इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा वाला है। तो अगर फर्स्ट वन अगर हम देखें इसमें से है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये वाला करेक्ट है। इसके बाद बाकी भी देखते हैं, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और फिर एंड में उन्होंने जीनस दिया हुआ है लेकिन वो फैमिली के बाद आता है। जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, बीच में क्लास को छोड़ा हुआ है, फिर एंड में ऑर्डर को डाला, ये भी सही नहीं है। स्पीशीज, फैमिली, जीनस, क्लास, स्पीशीज, फैमिली, जीनस, ये भी इर्रेगुलर है। तो करेक्ट जो ऑर्डर है इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिश इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूकैरियोटिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक। अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से हमारे पास दोनों ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं जो यूकैरियोटिक भी हो और ऑटोट्रॉफिक भी हो। यूकैरियोटिक मींस हैव अ ट्रू न्यूक्लियस और ऑटोट्रॉफिक भी हो मींस कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोटिस्ट्स हैं मोनेरा में हमारे पास बैक्टीरिया सारे आते हैं एंड जो बैक्टीरिया हैं दीज आर प्रोकैरियोट्स, दीज आर नॉट यूकैरियोटिक। फंजाई है तो फंजाई सेप्रोफिटिक है, दीज आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा में हमारे पास वेरिएशन है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी हैं। तो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इसमें से इंक्लूडेड हैं तो इसमें वो यूकैरियोटिक भी हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट MCQ है द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये रॉबर्ट विटिकर ने दिया था। रॉबर्ट विटिकर वाज अ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम वही वाले हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट MCQ है द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल वाज बेस्ड ऑन, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसका जो बेस था या प्रिंसिपल था वो क्या था, ऑन द वे ऑफ लिविंग। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इट वाज बेस्ड ऑन द हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है कि कहाँ कहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसने दी थी। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास डैश किंगडम इंक्लूड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, तो फर्स्ट वन जो किंगडम है किंगडम मोनेरा, इसमें हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया इंक्लूडेड हैं, प्रोकैरियोट्स और सिंपल वन सेल्ड यूनिसेलुलर। नेक्स्ट MCQ है हाउ वुड यू एक्सप्लेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम है, और बाइनोमियल मीन्स 2 नेमिंग सिस्टम, तो इसमें से इसको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा इसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स ऑन 7 लेवल्स, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है, ये नेमिंग सिस्टम है। नेमिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल, ये नेमिंग सिस्टम है और इसको डेवलप किया था बाय लीनियस। नेमिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने ये नहीं दिया था, ये लीनियस ने दिया था। ग्रुपिंग एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, वही क्लासिफिकेशन नहीं थी, नेमिंग सिस्टम था। नेमिंग सिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ 2 पार्ट नेम, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 नेमिंग सिस्टम है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बाइनोमियल नेम होगा इसका मतलब है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 वर्ड्स और 2 पार्ट्स। नेक्स्ट MCQ है द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ साइंटिफिक नेम इज, साइंटिफिक नेम का इन ऑप्शंस में करेक्ट फॉर्मेट कौन सा वाला है, तो इसमें ऑप्शन डी है इस्चीरिशिया कोलाई। इसमें से जो फर्स्ट वर्ड है इट इज़ द नेम ऑफ द जीनस, और सेकंड जो वर्ड है इट इज़ अ स्पीशी नेम। फर्स्ट जो वर्ड होगा इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, और सेकंड जो वर्ड है, सेकंड जो नेम है वो स्टार्ट्स होगा विद अ स्मॉल लेटर। अगर हम इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर हैंड रिटन होगा तो बोथ विल बी अंडरलाइंड सेपरेटली। नेक्स्ट MCQ है ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल वॉल बट लेक क्लोरोफिल आर, कि अब इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेल वॉल तो मौजूद है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, तो प्रोटिस्टा में जो है, इसमें से जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं इनमें सेल वॉल मौजूद होता है लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है फंजाई, फंजाई का जो उसमें भी सेल वॉल होता है और उसकी कंपोजिशन काइटिन की है। फंजाई का जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। प्लांटी में होता है क्लोरोफिल, एनिमेलिया में तो सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो क्लोरोफिल भी नहीं होता। नेक्स्ट MCQ है अ ग्रुप ऑफ जीनस फॉर्म्स, जीनस जो है स्पीशीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म जीनस, और अ ग्रुप ऑफ जीनस फॉर्म फैमिली। ये जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशी, तो ये उसमें से है कि फैमिली जो है बनती है बाय अ ग्रुप ऑफ जीनस। नेक्स्ट MCQ है डैश हैबिटेट शोज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, कि इसमें से कौन सा ऐसा हैबिटेट है जिसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, उनकी ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ मौजूद है, उनकी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। तो फॉरेस्ट जो है ये ऐसा हैबिटेट है जहाँ पर ट्रीज़ में ना सिर्फ एनिमल्स रहते हैं बल्कि वहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब की डाइवर्सिटी है, सिर्फ ट्रीज़ की नहीं है बल्कि वहाँ पर एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो फॉरेस्ट्स हैव अ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आगे जो MCQs हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।